देखिए, राइट टू रिपेयर मूवमेंट एप्पल जैसी कंपनीज को, टेस्ला जैसी कंपनीज को ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट बड़ा टेंशन दे रहा है। और टेंशन क्यों दे रहा है? बहुत सिंपल सा लॉजिक है भैया, पैसा कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। अभी एप्पल का मोबाइल जो आप खरीदते हो, अगर आप इसको 10 साल तक इस्तेमाल करते रहो तो एप्पल का तो दिमाग खराब हो ही जाएगा ना। एप्पल वालों के लिए तो फेमस है, ऐसा बोलते हैं कि जो इनके पुराने वर्जन्स होते हैं इनको ये एप्पल वाले जबरदस्ती स्लो कर देते हैं ताकि लोग नए वर्जन खरीदें। तो अगर 8वां एप्पल आईफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो 12वां एप्पल वर्जन कौन खरीदेगा? अगर आप 8वें पे टिके रह गए, 8वां अगर आपका 10 साल चल गया, हर 1.5 साल में तो एक नया वर्जन आ जाता है आईफोन का। इसीलिए जितने भी प्रकार की जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स हैं, इसमें राइट टू रिपेयर की जो डिमांड चल रही है ना, इसको बहुत सारे कॉर्पोरेट्स अपोज कर रहे हैं। ये राइट टू रिपेयर मूवमेंट क्या है? पूरी दुनिया में ये मूवमेंट चालू है, इसके बारे में मैं आपको बताता हूं। आप कह सकते हो जनरल स्टडीज पेपर 3 में एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और डिग्रेडेशन के रिस्पेक्ट से टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दुनिया भर में जो सरकारें हैं वो राइट टू रिपेयर लॉज को इंप्लीमेंट कराना चाहती हैं। और दुनिया भर में एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो कंपनीज हैं वो चाहती हैं कि ये लॉ कभी इंप्लीमेंट ही ना हो। इंप्लीमेंट हो गया तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा ना भाई। ठीक है, एक गैजेट अगर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल मान लीजिए खरीदता है और उस गैजेट को वो खुद ही रिपेयर कर लेता है, और वो या फिर किसी आसपास की लोकल शॉप से वो रिपेयर करवा लेता है, तो फिर एप्पल जैसी कंपनीज क्या करेंगी? राइट टू रिपेयर लॉ का जो बेसिक जिस्ट है वो ये है कि कंज्यूमर्स को इस बात का राइट दिया जा रहा है कि वो अपने इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को खुद रिपेयर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी होंगी एप्पल जैसी, ये स्पेयर पार्ट्स, टूल्स और इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएंगी कि इनके सॉफ्टवेयर्स को, इनके मोबाइल को कैसे रिपेयर किया जाए। अभी मान लीजिए आज की डेट में आपके पास एक आईफोन है, उस आईफोन को खोल के उसके अंदर के सॉकेट्स को रिपेयर कर पाना अपने आप में मुश्किल है। उसके स्पेयर पार्ट्स बहुत यूनिक हैं, उसके टूल्स बहुत यूनिक हैं। इसकी जो स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी वो एप्पल के पास है। अब राइट टू रिपेयर लॉ अगर यहाँ पे इंप्लीमेंट हो जाता है तो एप्पल को ये जो रिपेयरिंग टेक्नोलॉजी है वो कस्टमर्स को अवेलेबल करानी पड़ेगी, या फिर छोटे मोटे जो लोकल शॉप्स होती हैं मोबाइल रिपेयरिंग को, उनको वो टेक्नोलॉजी देनी पड़ेगी, ताकि भाई अगर मान लीजिए किसी कस्टमर का मोबाइल खराब हो जाता है तो वो खुद उस चीज को रिपेयर कर सके या फिर उस शॉप में जाके रिपेयर करवा सकते हैं। क्योंकि रीजन ये है कि मान लीजिए आपने एक एप्पल फोन खरीदा और मान लीजिए आपका एप्पल फोन खराब हो गया, तो जब आप एप्पल के सर्विस सेंटर में जाओगे ना तो आराम से आपके 8-10 हज़ार रुपए उड़ जाएंगे। ठीक है, उस पर्टिकुलर फोन को बनवाने में। और ये हर हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के लिए, मतलब आप कह सकते हो एप्लीकेबल है। अगर वो अपनी वारंटी लिमिट में नहीं है और वो खराब हो गया तो वो भाई आपको अच्छी खासी टेंशन दे जाएगा। और ऐसा नहीं है कि केवल इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ये चीज चल रही है। 2012 में यूएसए में एक वोटर व्हीकल ओनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट आया था, जिसके चलते यूएसए की सरकार ने यूएसए के नागरिकों को ये राइट दिया कि भाई उनके जो मोटर व्हीकल्स हैं उन मोटर व्हीकल्स को वो खुद रिपेयर कर सके। ठीक है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, मोटर व्हीकल्स को रिपेयर करने की तो काबिलियत होनी चाहिए ना। 10-15 लाख की गाड़ी खरीद रहे हो तो क्या हर 3 साल में गाड़ी बदलोगे? आपको बनानी आनी चाहिए। फोन तो क्या है कि 20 हज़ार का, 30 हज़ार का एप्पल आईफोन 1 लाख का, तो लोग क्या करते हैं जिनके पास थोड़े पैसे हैं वो नया नया खरीदते जाते हैं। गॉट इट। और ये चाहते भी हैं कंपनी वाले कि नया खरीदें, क्योंकि नया खरीदोगे तभी तो इनकी कमाई होगी। लेकिन अगर आप बार बार नया खरीदते रहोगे तो उसके नुकसान भी बहुत है। तो क्या जरूरत है यहाँ पे नीड फॉर राइट टू रिपेयर की, इसको समझना हमारे लिए जरूरी हो जाता है। खास बात यह है कि अगर आप लंबे समय तक एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो भाई नेचुरल रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे और इन्वायरमेंट को नुकसान होगा कम। आज की डेट में आपने एक फोन इस्तेमाल किया, 1 साल में दूसरा खरीदा, तो उसके चलते इलेक्ट्रिक वेस्ट भी पाइल अप हो रहा है जो कि लैंडफिल्स में पहुंचता है, हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाता है। प्लस अगर ये रिपेयरिंग वाले इकोसिस्टम को इंडिया में स्ट्रांग किया जाता है तो ये जो छोटी छोटी मोबाइल रिपेयर शॉप्स होती है ना, इनको काफी बिजनेस मिलेगा। तो ये एमएसएमई का पार्ट है, तो काफी सारा जॉब क्रिएशन भी किया जा सकता है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया में। और ऑटोमेटिकली ओवरऑल मोबाइल के खर्चे जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स के जो खर्चे होते हैं लोगों के, वो कम हो जाएंगे, क्योंकि हर 2 साल में 3 साल में फोन खरीदना नहीं पड़ेगा। एक फोन खरीदा और वो 8 से 10 साल तक चलता रहेगा, रिपेयर कर करके उसको बनाते रहो। तो ये जो छोटे मोटे लोकल मोबाइल रिपेयरिंग शॉप्स हैं ये भी चलती रहेंगी। लेकिन एप्पल जैसी कंपनीज और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी सड़क पे आ जाएंगी। सड़क पे नहीं आएंगी बट उनके प्रॉफिट्स बहुत ज्यादा कम हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए वो इन लॉस को इंप्लीमेंट नहीं कराना चाहते। राइट टू रिप्लेस लॉस और सर्कुलर इकोनॉमी। सर्कुलर इकोनॉमी मतलब कि भाई किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लाइफ स्पैन को आप बढ़ा देते हो। तो अगर टाइटेनियम एक मोबाइल फोन को बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ तो वही मोबाइल फोन यूज कर करके नए टाइटेनियम का इस्तेमाल नए मोबाइल फोन्स में कम होने लगेगा। तो चीजों को रीयूज करना, उनको अपग्रेड करना, उनको रिसाइकिल करना, उनकी वेस्ट हैंडलिंग, ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंप्रूव हो जाएंगी अगर राइट टू रिपेयर लॉस लाए जाते हैं।
जो प्रोडक्ट्स हैं वो ड्यूरेबल हो जाएंगे, लॉन्ग लास्टिंग हो जाएंगे। लेकिन अब एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, टेस्ला जैसी कंपनी इसको अपोज कर रही हैं। क्यों अपोज कर रही हैं? पहली बात तो वो इस बात पे अपोज कर रही हैं कि इस पर्टिकुलर चीज का मिस यूज होगा, सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज होगी। एप्पल जैसे प्रोडक्ट्स का और एप्पल जैसी कंपनीज का, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनीज का ये बोलना है कि भाई अगर हम अपने प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन, इसके स्पेयर टूल, इसकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस को किसी लोकल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग शॉप को या किसी और वेंडर को दे देते हैं तो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी तो थर्ड पार्टी के पास चली गई। फिर ये थर्ड पार्टी हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किसी और अननोन प्रोडक्ट में कर सकती है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो कि हमने बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके बनाई है। तो ये हम कैसे कर दें? हम अपने प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को कैसे इंश्योर करेंगे अगर उसकी रिपेयर टेक्नोलॉजी हमने किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन को दे दी? तो ये इनका लॉजिक है। चलिए, ये लॉजिक तो मैं फिर भी बोलूंगा कि सही है। टेस्ला जैसी कंपनीज का तो ये तक कहना है कि भाई अगर इस प्रकार की टेक्नोलॉजी की रिपेयर टेक्नोलॉजी हम प्रोवाइड कर देते हैं, रिपेयर इंफॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर देते हैं, तो हमारा सॉफ्टवेयर की डाटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। तो ये इन कॉर्पोरेट लॉबीज के लॉजिक हैं। कुछ हद तक ये लॉजिक सही है, बट जो मेन एलिमेंट है इस अपोजिशन का वो ये है कि प्रोडक्ट्स बिकने कम हो जाएंगे, और अगर प्रोडक्ट्स बिकने कम हो गए तो प्रॉफिट कम हो जाएंगे। लेकिन इस प्रकार के बहुत से लॉज लाए भी गए। यूके की सरकार ने राइट टू रिपेयर रूल्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके थ्रू ये बोला गया कि यूके में जो लाइफ स्पैन है प्रोडक्ट्स की वो 10 साल तक तो कम से कम होनी ही चाहिए। और जो नया लेजिस्लेशन है वो यूके की सरकार ने जो लाई है, नया लेजिस्लेशन, वो यूके की सरकार मैन्युफैक्चरर्स को 2 साल का टाइम देती है कि भाई नए लेजिस्लेशन के साथ आप अपने आप को मतलब सिंक्रोनाइज करिए, लोगों को रिपेयर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल करवाइए। यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने भी एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया है calling on the Federal Trade Commission to curb restriction imposed by manufacturers that limit consumers' ability to replace their gadgets। मतलब कि जो अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि कंज्यूमर की एबिलिटी को लिमिट करते हैं कि भाई कंज्यूमर अपने गैजेट्स को खुद ही रिपेयर कर लें, इस प्रकार की चीजों को रोकने की बात बोली है जो बाइडेन ने। किससे बोली है? फेडरल ट्रेड कमीशन से बोली। तो अगर ये राइट टू रिपेयर इंप्लीमेंट हो जाता है तो ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ये लोगों की आप कह सकते हो मॉनेटरी फ्रेंडली भी है, लोगों का पैसा खत्म होगा। हाँ, एप्पल और ये जो आपकी टेस्ला जैसी कंपनीज है इनके प्रॉफिट डेफिनेटली कम हो जाएंगे। और इंडिया में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में अगर आप ई वेस्ट का डाटा उठा के देखो तो सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के हिसाब से 2019-20 में जो ई वेस्ट जनरेट हुआ है वो 10 लाख टन है, 2017-18 में 7 लाख टन था। तो इतनी तेजी से ई वेस्ट बढ़ रहा है तो हमारे एनवायरमेंट को नुकसान है। तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 यहाँ पे लिखे हुए हैं। ई वेस्ट क्लीनिंग में जो काम हो रहा है वो काम भी कम हो जाएगा। ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स का इंप्लीमेंटेशन आसान हो जाएगा, कम ई वेस्ट क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर डिटेल में इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो, आपको पूरी जानकारी इसके रिस्पेक्ट में मिल जाएगी। पूरी दुनिया में ई वेस्ट को कम करने के लिए कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए गए? तो 2 इनिशिएटिव्स याद रखिएगा, एक है बेसल कन्वेंशन विच इज एन इंटरनेशनल एफर्ट टू रिड्यूस ई वेस्ट जनरेशन अराउंड द वर्ल्ड, और एक है मोबाइल फोन पार्टनरशिप इनिशिएटिव, अ प्रोजेक्ट अंडर बेसल कन्वेंशन टू एड्रेस द इशू ऑफ एंड ऑफ लाइफ मोबाइल फोन्स। तो ये कुछ पर्टिकुलर टू द पॉइंट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन बहुत कम समय में मैंने आपको देने की कोशिश की है। आई होप आपको इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन से मदद मिली हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।